नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले आपको याद होगा मैंने ये वीडियो बनाया था रिगार्डिंग सिक्स्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी 2020-21 और इसके तहत मैंने यहाँ पर कई सारी चीज़ें बताई थी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब में अंतर क्या होता है, तो आपको वो जानना है तो ये जरूर देख लेना। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस किया था, दैट इज कि पहली बार आरबीआई स्टेप ले रहा है जहां पर बड़े पैमाने पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मैं और आप जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली निवेश करना चाहते हैं तो उसका दरवाजा अब खुलने वाला है। यहां पर आरबीआई अलाउ करने वाली है कि हम आरबीआई के साथ अकाउंट खोल सकें। आपको याद होगा अभी तक किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली आरबीआई के साथ अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आरबीआई के साथ अकाउंट खोलकर हम यहां पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बड़ी बात है यहां पर कैसे चीजें होंगी, क्यों ऐसा किया जा रहा है, जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। तो फ्राइडे को ही ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी जहां पर बताया गया आरबीआई के द्वारा कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, मेरे और आप जैसे, जो डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को, वो हम कर सकते हैं। नाउ रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली ओपन देयर गिल्ट अकाउंट्स विद आरबीआई, और ये एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बताया गया है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर जो हम कहते हैं ना G-Secs, इसका मतलब क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। देखिए ये एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिक्योरिटीज होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डेट, दूसरा होता है इक्विटी। डेट क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट आप जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पर आपको गारंटीड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, उसको हम डेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। DEBT, डेथ मत समझ लेना। तो DEBT का मतलब क्या है कि डेट इन्वेस्टमेंट जहां पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि सपोज आपने 1000 रुपए निवेश किया और आपको पहले से ही पता है कि इस पे मुझे हर साल 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहां पर हर साल आपको 1000 रुपए पे 50 रुपए इंटरेस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इक्विटी वो होता है दोस्तों, जैसे शेयर मार्केट हो गया। आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो आपने रिलायंस का शेयर सपोज 1000 का खरीदा, वैसे तो 1000 का है नहीं, 2000 से ऊपर का है इस समय तो, लेकिन 1000 का अगर आपने ये शेयर खरीदा तो यहां पर जरूरी थोड़ी है कि आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। हो सकता है कि यहां पर 1000 के शेयर पर रिलायंस आपको कुछ डिविडेंड दे दे या फिर नहीं भी दे। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि 1000 का शेयर आपका 500 हो जाए और ये शेयर जो है आपका 2000 हो जाए। तो डिपेंड करता है। इक्विटी क्या है, रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी अच्छा होता है, लॉस भी हो सकता है, राइट। लेकिन डेट के केस में क्या है, रिस्क कम है और यहां पर आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। देखिए इसमें रिस्क क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट में यूजुअली क्या होता है, जैसे आपने यस बैंक वाला किस्सा सुना होगा पिछले साल, कि कई सारे लोगों ने अपना यस बैंक के जो बॉन्ड्स हैं, उनके टियर 2 बॉन्ड्स आपने सुने होंगे, उसमें निवेश किया था। और वो निवेश किया था तो यहां पर डिसाइड किया गया कि वो रद्द कर दिया जाएगा। रद्द करने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी लोगों ने निवेश किया था उस डेट इंस्ट्रूमेंट में, उन सबके पैसे डूब गए। ऐसा होता नहीं है, देखिए यूजुअली नहीं होता है, लेकिन ये कभी कभी हो जाता है। इस तरह से चीजें, जैसे अनसर्टेन चीजें हो गई थी यस बैंक के साथ, वो डूबने के कगार में आ गया था, इसलिए करना पड़ गया था, अदरवाइज यूजुअली होता नहीं। और खासकर जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब है कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं निकाल रही है, गवर्नमेंट खुद से सिक्योरिटी इशू कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ने आपसे 1 लाख रुपए लिया है और कल भारत सरकार मना कर देगी कि नहीं हम आपको नहीं देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसीलिए इसको कई बार गिल्ट सिक्योरिटीज भी कहते हैं। गिल्ट का मतलब क्या है, सोने की परत बेसिकली जो होता है ना, तो इसलिए इसको जो है गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा सेफ होती हैं, इसीलिए कभी डूबता ही नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हो। शायद ही कभी ऐसा हो जाए, जैसे ग्रीस का केस हो गया था, ग्रीस क्राइसिस हो गया था, तो बहुत कभी ऐसा होता है, लेकिन यूजुअली ऐसा कभी नहीं होता कि आपका गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में आपने निवेश किया हो और वो आपका पैसा डूब जाए। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि 2 तरह के आपको ट्रेजरी बिल्स देखने को, सबसे पहले याद रखना, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब एक ही चीज है, इसके नाम अलग अलग हैं। यूएस में यूजुअली इसको ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, यूके में इसको गिल्ट सिक्योरिटीज कहते हैं, भारत में G-Sec कहते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। तो ये बेसिकली आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, एक होता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आप, गवर्नमेंट एक ऐसी सिक्योरिटी इशू कर रही है,
ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है जो कि सिर्फ 91 डेज के लिए आपका वैलिड है, मतलब 91 डेज के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा 182 डेज का होता है, 364, मतलब एक साल के अंदर अंदर वाले जितने होते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी कहते हैं। और जो दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिकली 5 साल से 40 साल तक, मतलब कि सरकार जो है वो एक तो शॉर्ट टर्म बोरो करती है और लॉन्ग टर्म के बेसिस पर भी बोरो करती है। 40 साल, अब हो सकता है 50 साल भी कर दे, कोई फिक्स नहीं है ऐसा, लेकिन यूजुअली ऐसा ही देखा जाता है जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। अच्छा, एक चीज और, आई एम श्योर कि ये तो आपको पता ही होगा, जब मैंने कहा आपसे कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है, बोरो क्या क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए ना। जैसे कि इस बार का अगर आप बजट देखोगे तो यहां पर फिस्कल डेफिसिट कितना आने वाला है, जो अगला साल है, इस साल का तो 9% से भी ऊपर चला जाएगा, और जो अगला वर्ष है उसमें 6.8 का फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ज्यादा खर्च कर रही है। तो जो ज्यादा खर्च कर रही है रेवेन्यू से, इसका मतलब सरकार को पैसा चाहिए, कहां से आएगा, तो सरकार यहां पर बोरो करती है। इस साल सरकार का कहना है कि 12 लाख करोड़ रुपए हम बोरो करेंगे, इतना बड़ा अमाउंट बोरो करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, लेकिन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अभी तक इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। देखिए, कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली आप आरबीआई के माध्यम से, अच्छा ये भी आपको पता होगा कि सरकार बॉन्ड इशू करती है तो वो किसके माध्यम से करती है, खुद से तो करती नहीं है, आरबीआई के तहत करती है, ठीक है। आरबीआई एक तरह का मीडियम होता है, आरबीआई सेल करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि डायरेक्ट उनको उतना एक्सेस नहीं मिलता है। आप म्यूचुअल फंड के तहत या फिर लाइफ इंश्योरेंस फर्म जो होती है, एलआईसी होता है, उसके तहत थोड़ा बहुत पॉलिसीज खरीद सकते हो। मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में वो यहां पर बड़े अमाउंट में, जैसे 5 करोड़ या उससे ज्यादा में निवेश कर देते हैं। तो जो छोटे निवेशक होते हैं, मेरे और आप जैसे, अगर हम सपोज मैं चाहता हूं 10,000 रुपए मैं निवेश करूं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़े जो निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, वही इन सब में ट्रेड कर रहे होते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अभी आप यूजुअली सुनते नहीं होंगे, यूजुअली आप क्या सुनते हो, ये शेयर खरीद लो या फिर दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लो। आपने कभी सुना है कि यहाँ पर इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लो, ये 5 साल की सिक्योरिटी को खरीद लो। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी चीज़ें होने लगेंगी, शेयर की तरह ये भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये जो करंट प्रपोजल है, इसमें क्या लाया गया है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई क्या कहना चाह रही है। तो देखिए, अभी पूरी तरह से डिटेल तो सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर जो आरबीआई का इंटेंशन है, जो मकसद है, वो यही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो प्रोसेस है वो सरल बना दिया जाए। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर ई कुबेर सिस्टम के अंदर अपने अकाउंट्स को खोल पाएंगे, और ऐसा बताया गया है कि रिटेल डायरेक्ट नाम से ये प्लेटफॉर्म खोला जाएगा, ठीक है। इसका नाम होगा रिटेल डायरेक्ट, और ये इसके अंदर आपको अकाउंट खोलना है, और यहां से आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, सपोज यहां पर मैंने कहा कि 1 साल की सिक्योरिटी, 1 ईयर का बॉन्ड यहां पर जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ही। तो 1 ईयर का बॉन्ड जारी किया गया है, एक बॉन्ड की कीमत है 1000 रुपए, और आरबीआई इसके ऊपर देने के लिए तैयार है 6%। तो यहां पर 1 साल के बाद क्या होगा, आपने अभी तो खरीद लिया, आपने क्या किया, 1000 रुपए आरबीआई को दे दिया, और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा डिजिटल फॉर्म में, या फिर जैसे भी बॉन्ड मिल जाएगा आपको। तो वो बॉन्ड क्या होगा, 1 साल के बाद आपको ये बॉन्ड लौटाना है, और उसके बजाय आपको 1000 रुपए तो मिलेंगे ही, प्लस 6%, इसका मतलब 60 रुपए, मतलब 1060 रुपए आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से चीजें कंडक्ट होने वाली हैं। लेकिन नेक्स्ट यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ऐसा कर ही क्यों रही है, मतलब कि आरबीआई को ऐसे करने की अचानक से जरूरत क्यों पड़ गई। तो देखिए, यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि सरकार बोरो करती है, तो यहां पर इस साल कितना बोरो करने वाली है, 12 लाख करोड़ रुपए। अब देखिएगा, 1 फरवरी को जैसे ही बजट अनाउंस किया गया था, 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया गया था, और सरकार ने कहा कि हम 12 लाख करोड़ रुपए यहां पर बोरो करेंगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ था, अचानक से जो बॉन्ड मार्केट है, मतलब बॉन्ड मार्केट में भी दिखता रहता है वैल्यू की कितना यील्ड है, यील्ड का मतलब है कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। देखिए, इसकी भी सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है, जैसे शेयर मार्केट में प्राइमरी मार्केट होता है, राइट, कि पहली बार शेयर सेल किए जाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में जब उसकी बाइंग और सेलिंग होती रहती है, वैसे ही सेकेंडरी मार्केट में यहां पर जो यील्ड है, यील्ड का मतलब है जो इंटरेस्ट रेट, मैंने आपको बताया ना कि बॉन्ड के ऊपर आपको 6%, 5% जो इंटरेस्ट मिलता है उसी को यील्ड कहते हैं, राइट। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैं बार बार यही कहता हूं, जब भी हम बॉन्ड की बात करते हैं तो ये वीडियो देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वीडियो मैंने बताया था बॉन्ड यील्ड्स वगैरह के बारे में। तो यहां पर क्या होता है कि आप खुद सोच के देखो
कि इस बार सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए बोरो करने हैं। अब बोरो करने हैं इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे बॉन्ड्स को दिया जाएगा मार्केट के अंदर, मतलब मार्केट के अंदर बहुत बॉन्ड आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि आरबीआई को रुपए चाहिए 12 लाख करोड़ रुपए, तो 12 लाख चाहिए तो बॉन्ड देगी ना आरबीआई। आप खरीदोगे बॉन्ड को, तो बॉन्ड क्या हुआ, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आ गया। अब आप खुद सोचो, मार्केट में कोई भी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका प्राइस क्या होता है। एप्पल बिक रहा है, मैंगो बिक रहा है मार्केट में, अगर मैंगो और एप्पल की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, काफी सारे मैंगो एप्पल आ गए, तो क्या होगा, उसके प्राइस गिर जाएंगे। तो वैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही सरकार ने अनाउंस किया 12 लाख करोड़ रुपए यहां पर हम बोरो करना चाहते हैं, मतलब कि लोगों को लग गया कि बहुत सारे बॉन्ड्स मार्केट में आ जाएंगे। अब बहुत सारे बॉन्ड मार्केट में आएंगे, इसका मतलब बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, बॉन्ड की प्राइस नीचे हो जाएगी। और अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा है तो यहां पर मैंने बताया था कि बॉन्ड के प्राइस नीचे आएंगे तो बॉन्ड का जो यील्ड है, जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर, वो बढ़ जाता है। देखिए एक्चुअल में नहीं मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देख लेना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी, क्योंकि ये मैं बताने बैठूंगा तो अगला 10-15 मिनट और इसमें चला जाएगा। तो यहां पर क्या है कि बॉन्ड का प्राइस जब गिरता है, बस सिंपल सा चीज याद रखना हो, बॉन्ड का प्राइस गिरता है तो बॉन्ड का यील्ड है जो है वो बढ़ जाता है, और बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड क्या होगा, नीचे हो जाएगा, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहां पर यही चीज आप देखो क्या हुआ, 1 फरवरी को यही हुआ कि सरकार बहुत ज्यादा बॉन्ड रिलीज करेगी तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता, बॉन्ड प्राइस बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस जो है वो गिर जाता, और बॉन्ड का प्राइस गिरने से आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता। और ये देखिए क्या हुआ, अचानक से बॉन्ड यील्ड जो है वो एकदम ऊपर हो गया है, शार्प तरीके से ये ऊपर चला गया था। तो ये मेन कारण था। अब इससे डर क्या रहता है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से क्या होता है कि जो बाकी इंटरेस्ट रेट है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, जैसे कि बिजनेसेस को लोन चाहिए यहां पर बैंक से, वो भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहां पर आरबीआई और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो इंटरेस्ट रेट है इसको नीचे रखे। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा तो हमारे देश में बोरोइंग कम होगी, और यहां पर जो आपका जीडीपी वगैरह में कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी आपका सही से नहीं हो पाएगा। तो ये मेन कारण है दोस्तों। आई होप कि यहां पर आप समझ गए होंगे कि बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा बॉन्ड आने से मार्केट के अंदर बॉन्ड के प्राइस गिर जाते हैं, जिसकी वजह से यील्ड बढ़ जाता है, और यील्ड बढ़ना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझ लो। अब यहां पर नेक्स्ट लास्ट में क्वेश्चन आता है कि सपोज आरबीआई जब ये चालू करेगी, ये सारी चीजें बहुत ही जल्द अब अनाउंस किया जाएगा इसके बारे में, तो क्या आपको निवेश करना चाहिए? कुछ लोग इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे कि क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेना चाहिए। देखिए, अगर जो लोग, मैं कहता हूं कि जो लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करते हैं वो लोग अपना यहां पर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में क्या है, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और आपका सिक्योर भी है। जैसे फिक्स डिपॉजिट में देखिए टैक्स तो आपका लगेगा दोनों जगह, यहां पर टैक्स फ्री नहीं है दोनों यहां पे। इसके अलावा ये सेफेस्ट माना जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने आपको बताया कि कभी सरकार डिफॉल्ट करेगी नहीं, लेकिन अगर सपोज बैंक यहां पर डूब गया तो क्या होगा, बैंक में मैक्सिमम आपका कितना रुपए यहां पर सेफ है आपको पता है। जो इंश्योरेंस है डीआईसीजीसी का 5 लाख तक, पहले तो 1 लाख था, अभी सरकार ने इसको बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिलेगा, और आपका सेफेस्ट है, उससे सेफेस्ट कुछ भी नहीं है, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो जो लोग सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चाहते हैं, वो लोग डेफिनेटली यहां पर कर सकते हैं। बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था कि आरबीआई ने अलाउ किया है स्मॉल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर निवेश करने के लिए, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसको ध्यान से पढ़ना। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है स्टॉक के बारे में वो मैंने पूछा है, इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी को ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।